हम सब जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब जनता का तंत्र। और अगर ऐसा सच में है तो सरकार को कोई भी फैसला लेने से पहले जनता की रजामंदी जाननी चाहिए, या फिर जनता की नहीं तो जनता की प्रतिनिधियों की। फिर क्यों सरकार ऐसे फैसले लेती है कि पूरा देश नाराज़ हो जाता है? फिर ये कैसा लोकतंत्र हुआ? ऊपर से जो कुछ गिने चुने लोग इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, उनको देशद्रोही करार दे दिया जाता है। इस घटना को हम एक छोटी कहानी की मदद से समझ सकते हैं। एक लड़की के साथ किसी ने रेप कर दिया। जब लड़की के भाई को पता चला कि ऐसा हो गया है तो उसने रेपिस्ट को गोली मार दी। अब आप मानसिक रूप से इतने तो विकसित हैं कि आपको लगेगा कि लड़की के भाई ने सही किया, बिल्कुल सही किया। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए और ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं। यही न्याय है। लेकिन क्या सरकार इस बात को मानेगी? इस कार्यक्रम की मध्यस्थता में जब सरकार आएगी, कानून आएगा, तो हथकड़ियाँ डालकर उस लड़के को सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि तुम कानून के पास क्यों नहीं गए? ये पुलिस प्रशासन किस लिए है? तुमने कानून को अपने हाथों में क्यों लिया? ऐसे सवाल पूछने वाले लोग हैं, ये बिक चुके हैं। जब रेपिस्ट को फांसी की सज़ा कोर्ट के द्वारा ही दे दी जाती तो कोई व्यक्ति कानून हाथ में लेता ही नहीं। ये भारतीय सरकार है। यहाँ के नियम कायदे कानून सब अलग हैं। चलो एक बार को विश्वास करके सब कुछ कानून पर छोड़ा जाए, सरकार पर छोड़ा जाए, प्रशासन पर छोड़ा जाए। अब आप में से कुछ सज्जन सोच रहे होंगे कि सब अच्छा होगा, न्याय मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि इस संदर्भ में आप सब गलत हों। इस देश में कानून और सरकार से न्याय की गुहार लगाना अपने आप में एक बेवकूफ़ी है। हम मूर्ख हैं जो सरकार के पास न्याय मांगने जाते हैं। अगर सरकार न्याय देती तो पिछले 5 वर्षों से दुष्कर्म का एक आरोपी बाहर कैसे घूम सकता है? उसे सरकार ने अब तक सज़ा क्यों नहीं दी? उसे कोर्ट ने अब तक फांसी पे क्यों नहीं लटकाया? उसको अदालत ने क्यों छोड़ दिया? क्या किया? बस जांच के आदेश दिए, तारीखें दी, लेकिन न्याय किसी कोने में पड़ा पड़ा छीन हो गया। हमें पूछना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी जांच है जिसे पूरा होने में 5 वर्ष चाहिए? और अगर 5 वर्ष लगते हैं तो फिर हमें अपने देश को विकसित और विकासशील कहने में शर्म आनी चाहिए। हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम इस दुनिया में सबसे पिछड़े हैं। क्योंकि जहाँ मेडिकल रिपोर्ट आने में 5 साल लग जाते हैं, वो देश विकसित तो क्या विकासशील भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर सरकार से ये सब कहा जाए, ये सब पूछा जाए, तो क्या होगा? जो लोग पूछने जाएंगे उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाएगा। विद्रोह करने वाले, रिवोल्ट करने वाले, अगले दिन आप पाएंगे कि आप जेल में हैं। अपने अधिकार मांगना अब देशद्रोह हो गया है। सरकारें चाहती हैं कि सरकार पर सवाल न उठाए जाएं, सब व्यस्त और सुस्त रहें, सरकार को निरंकुश होने दिया जाए। अगर सरकार सही कर रही है आप पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर, अगर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना विद्रोह है, तो फिर अंग्रेज भी सही थे जिन्होंने भगत सिंह को फांसी पर लटकाया। इस हिसाब से भगत सिंह भी देशद्रोही हुए क्योंकि उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, विद्रोह किया। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। हम यहाँ सरकार को पराई मानते हैं। हम मानते हैं कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से जाना था, एक दिन उन्हें भगाना था। हम उस समय पराधीन थे। हम नहीं, उस समय देश पराधीन था। जनता अब भी पराधीन है, जनता उस समय भी पराधीन थी। सरकार उस समय निरंकुश थी,
निर्दयी थी। इस देश में अगर न्याय पाना है तो स्वयं पर विश्वास रखना होगा, हथियार उठाने होंगे, विद्रोह करना होगा। मोमबत्तियां हाथ में लेने से किसको न्याय मिला? सरकार के पास, सत्ता के पास अगर भेड़ बकरियों की रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे तो अपनी गाय भैंसें भी बेचनी पड़ जाएंगी। मुकदमे में पैसा खर्च होगा। घर में अगर 10,000 की चोरी हुई तो 20,000 तुम्हें वकील को देने पड़ेंगे, निश्चित है। दरोगा अलग से मांगेगा छानबीन के। इसका मतलब तुम्हारे साथ 2 बार चोरी हुई। एक बार चोर ने 10,000 चुराए और जब चोरी के पैसों का न्याय मांगने गए तो रिपोर्ट लिखने के लिए, न्याय मांगने के लिए 20-25 हज़ार रुपये और देने पड़े, क्योंकि वहाँ भी चोर बैठे हैं। इसलिए किसी ने कहा था कि सरकार चोर है। सही बात है, यहाँ सिद्ध भी हो गया। जिस सरकारी दफ्तर में पैर रखो वहीं पैसा, रिश्वत, धांधली। जो कुछ सत्ता में ईमानदार लोग बचे थे उनको खदेड़ दिया गया, कुछ को भेड़ी नोच के खा गए। एक हंस आखिर 100 कौवों के बीच में कैसे रह सकता है? और ये सरकार, चोर सिर्फ चोर पर भरोसा करता है, किसी सज्जन पर नहीं। इसलिए सरकार में सम्मिलित होकर जो लोग सरकार जैसा व्यवहार नहीं करते उन्हें सरकार से खदेड़ दिया जाता है, उन्हें बाहर का रास्ता तैयार मिलता है। कहने का तात्पर्य बस इतना है कि जब तुम पर अत्याचार हो और तुम्हें मालूम हो कि ऐसा करने वाला अपराधी कौन है, तो अपना न्याय स्वयं के हिसाब से कर लो या पैसे के बल पर छोड़ दो, या इतने सरल और दार्शनिक हो जाओ कि सब ईश्वर पे छोड़ दो। और अगर खुद मजबूत हो तो अपराधी का गला फाड़ डालो। लेकिन सत्ता के पास न्याय की गुहार लगाने कभी मत जाना। वहाँ तारीखें मिलती हैं, न्याय नहीं। लेकिन जब तुम अपना न्याय भी अगर तुमने स्वयं ने कर लिया तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें फिर भी जेल जाना होगा। तुमको इस घटना के लिए तैयार रहना होगा कि तुम अपना बदला लेने के बाद, अपना न्याय स्वयं करने के बाद तुम्हें अगले कुछ वर्ष जेल में बिताने होंगे। यही इस देश का न्याय है। तुम पर केस चलाया जाएगा, लेकिन तुम तैयार रहना। अगर न्याय मांगना या न्याय की गुहार लगाना गलत है, हमारे हिसाब से अगर गलत है और सरकार की नज़र से यदि सही भी है, तो निश्चित रूप से सरकार तुमको दंड देगी। अगर न्याय करने या मांगने पर यह सरकार और सत्ता तुम्हें फांसी पर लटकाती है या गोली चलाती है, तो सदैव गर्व से तैयार रहना। हो सकता है कि तुम मार दिए जाओ इन अंधभक्तों और इन चापलूसों की भीड़ में।